डीपसीक को पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुए 72 घंटे हो। सिलिकॉन वैली के नेताओं ने डीपसीक मॉडल पर अपनी राय व्यक्त की है। आइए सुने कि इन पेशेवरों का क्या कहना है। सबसे पहले मस्क डीपसीक के सबसे बड़े विरोधी बन गए। उनका मानना है कि हालांकि डीपसीक मॉडल की लागत केवल 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, लेकिन यह प्रारंभिक चरण में सैकड़ों मिलियन डॉलर के निवेश पर आधारित है। इसलिए डीपसीक की कुल लागत 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आधिकारिक दावे से कहीं अधिक है। उनका मानना है कि डीपसीक में वास्तव में लोगों की जानकारी से कहीं अधिक चिप्स हैं। मस्क द्वारा प्रशिक्षित ग्रोक 3 मॉडल भी निकट भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। यदि डीपसीक इतना भयंकर न होता, 2025 में पहली बड़ी एआई खबर मस्क की होगी। और एक बड़े मॉडल के उद्भव के साथ लाओ मा को गंभीर खतरा महसूस हुआ। वह जीवन भर दूसरों पर हमला करता रहा है। अब उन्हें युवाओं द्वारा हमला किए जाने का खतरा है। इसलिए यह समझा जा सकता है कि मस्क डीपसीक की उपलब्धियों को लेकर इतने उत्साहित क्यों हैं। अनारक्षित संदेह। ऐसा लगता है कि मस्क के दुश्मनों की बढ़ती सूची में लोकप्रिय डीपसीक को भी शामिल कर लिया गया है। दूसरा, अल्ट्रामैन सैम का पैटर्न बेहतर प्रतीत होता है। उनका मानना है कि डीपसीक आर एक प्रभावशाली मॉडल है। विशेष रूप से यह बहुत कम कीमत पर ChatGPT 1 के बराबर तर्क क्षमता प्रदान कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह डीपसीक में एक प्रतियोगी को पाकर उत्साहित है और इसने घोषणा की कि ओपनएआई जल्द ही एक ऐसा मॉडल लॉन्च करेगा जो दुनिया को चकित कर देगा। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचता हूँ कि तकनीकी दृष्टिकोण से The R1 is amazing, लेकिन ये एक से बहुत पीछे नहीं है। ओपनएआई का अधिक शक्तिशाली 3 अगले महीने जारी होने की बात कही जा रही है। इसने सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में सफलता हासिल की है और यह क्षमता मानव स्तर तक पहुंच गई है। डीपसीक शैंपेन खोलने का समय से बहुत दूर है। डारियो अमोसी ओपनएआई के सह संस्थापक और एंथरोपिक के सीईओ, लेकिन इसने रक्षा को तोड़ दिया। उसने कड़वाहट से कहा, डीपसीक की तकनीक कोई विध्वंसकारी सफलता नहीं है, यह दिग्गजों के कंधों पर खड़े होकर हासिल की गई उपलब्धि। R1 की लागत में कमी और प्रदर्शन में सुधार एआई विकास के सामान्य ट्रैक पर है। जस्ट लाइक द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग अ मॉडल लाइक GPT-4 अब 2 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक है, दर्जनों गुना कम हुआ। उन्होंने डीपसीक की उपलब्धियों को कमतर आंका, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने अमेरिकी सरकार से चीनी चिप्स पर नियंत्रण मजबूत करने का आह्वान किया। उनका मानना है कि यह कदम चीन को एआई के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बढ़ने से रोक सकता है, जिससे एआई के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की अग्रणी स्थिति बनी रहे। उन्हें सबसे पहले क्लाउड 3.5 को ओपन सोर्स करना चाहिए और उनसे पूछा कि चूंकि चीन का एआई स्वतंत्र और खुला स्रोत है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एआई बंद स्रोत है और मुफ्त है। यह श्री जुआंग की एआई झोपड़ी है। If you like the video, then don't forget to like and subscribe. See you in the next video.